हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने अपन ने जो चैप्टर 2 किया था हमने हिस्ट्री का, पिछली जो वीडियो थी उसमें आपको ब्रीफ में पूरी जो समरी है उसकी वो समझा दी थी। नेशनलिज्म इन इंडिया, जो भारत में राष्ट्रवाद। आज उसके 1 नंबर के जो क्वेश्चन आंसर जो सब बन रहे हैं चैप्टर में से, वो आपके सामने लेकर आई हूँ। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज रॉलेट एक्ट पास। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था। इनमें बच्चों सारी डेट्स आएंगी, ठीक है। 1919 में, 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ था। अब नंबर 2 क्वेश्चन है, व्हेन डिड जलियांवाला बाग मैसेकर हैपन। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने गोली चलाने के आदेश दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन वाज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। बच्चों 1920 में, 1920 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन डिड चौरी चौरा इंसिडेंस हैपन। चौरी चौरा घटना कब हुई थी। फरवरी 1922, फरवरी 1922 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन वाज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। मतलब कब हुआ था बच्चों, 1930 में। तो बच्चों ध्यान रखना ये सारी जो डेट्स हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। When did डांडी मार्च स्टार्टेड। डांडी मार्च कब शुरू हुआ। 12 मार्च 1930। कब शुरू हुआ डांडी मार्च। 12 मार्च 1930 को डांडी मार्च शुरू हुआ था। When was गांधीजी इरविन पैक्ट साइन। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता मार्च 1931, मार्च 1931 में हुआ था। बच्चों ये 1 नंबर क्वेश्चन से लेके 7 नंबर तक सारी डेट्स हैं, जिनको आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। तो बच्चों आगे है पर्सनैलिटीज, मतलब जो भी किसी व्यक्ति ने योगदान दिया उसके बारे में। Who started नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया। किसने बच्चों, महात्मा गांधी ने। Who was the ब्रिटिश जनरल इन जालियांवाला बाग। जालियांवाला बाग के समय ब्रिटिश जनरल कौन था। किसने चलाने के आदेश दिए थे बच्चों, जनरल डायर। कौन था, जनरल डायर। Who was the victory during गांधीजी इरविन पैक्ट। सॉरी बच्चों, Who was the viceroy during गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन समझौते के समय वायसराय कौन था। तो बच्चों लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन जो थे वो गांधी इरविन समझौते के समय थे। नेम एनी वन वुमेन लीडर ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट। राष्ट्रीय आंदोलन की कोई एक महिला नेता का नाम बताइए।
तो इसका आंसर है बच्चों सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो थी वो एक कवित्री थी और उनको भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों अब 8 नंबर से 11 तक सारे प्यूपल जो भी व्यक्ति हैं, पर्सनैलिटीज, उनके नाम हैं। अब बच्चों आगे 12 क्वेश्चन से डेफिनेशंस कि किसका क्या परिभाषा है वो आपको बताऊंगी। व्हाट इज सत्याग्रह? सत्याग्रह क्या है? आंसर है ट्रूथ फोर्स, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, सत्य की शक्ति, अहिंसक प्रतिरोध। सत्य की जो शक्ति होती है उसको ट्रूथ फोर्स बोलते हैं, मतलब सत्याग्रह। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज रॉल्ट एक्ट? रॉल्ट एक्ट क्या था? ब्लैक लॉ टू अरेस्ट विदाउट ट्रायल, बिना मुकदमा गिरफ्तार करने वाला काला कानून। क्या था बच्चों? बिना मुकदमा गिरफ्तार करने वाला काला कानून। फिर है बच्चों व्हाट इज खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत आंदोलन क्या था? तो बच्चों खिलाफत आंदोलन वो आंदोलन था जिस समय मुसलमानों के जो खलीफा थे उनका अपमान किया था, उनका तिरस्कार किया था ब्रिटिशर्स ने। तो ये मूवमेंट बाय मुस्लिम्स टू सेव टर्कीज खलीफा, तुर्की के खलीफा को बचाने के लिए मुसलमानों का आंदोलन। व्हाट इज बॉयकॉट? बहिष्कार क्या था? तो बच्चों रिफ्यूजिंग टू यूज ऑल बाय समथिंग, बहिष्कार था कि विदेशी चीजों का वो मना करेंगे कि वो नहीं खरीदना है, देशी का उपयोग करना है। तो विदेशी किसी भी चीज का खरीदना, उपयोग करना जिसको मना किया उन्होंने वो बहिष्कार था, बॉयकॉट था। अब बच्चों आगे के क्वेश्चन जो 16 नंबर से शुरू हो रहे हैं वो हैं प्लेसेस, स्थान। फ्रॉम वेयर टू वेयर वॉज दांडी मार्च? दांडी मार्च यात्रा कहाँ से कहाँ तक थी? साबरमती आश्रम थ्रू दांडी, साबरमती आश्रम से दांडी तक। क्यों हुई थी बच्चों? नमक बनाने के लिए। वेयर डिड चौरी चौरा इंसिडेंस हैपन? चौरी चौरा घटना कहाँ हुई थी बच्चों? उत्तर प्रदेश में, जहां पर पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी और 22 पुलिस वाले जिंदा जल गए थे। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। वेयर वॉज जालियावाला बाग लोकेटेड? जालियावाला बाग कहाँ स्थित था? अमृतसर पंजाब। कहाँ था बच्चों? अमृतसर पंजाब। अब जो है आगे महत्वपूर्ण शब्द, इम्पोर्टेंट्स जो टर्म्स हैं महत्वपूर्ण, वो जो है आपको बताने जा रही हूं। व्हाट इज सिविल डिसओबीडियंस? सविनय अवज्ञा क्या है? ब्रेकिंग ब्रिटिशर्स लॉ पीसफुली, शांतिपूर्वक ब्रिटिश कानून को तोड़ना। क्या है बच्चों सिविल डिसोबीडियंस? शांतिपूर्वक ब्रिटिश कानून तोड़ना। व्हाट इज पिकेटिंग? धरना देना क्या होता है? प्रोटेस्टिंग आउटसाइड शॉप्स ऑफिस, दुकानों दफ्तरों बाहर विरोध करना। जैसे नारे लगाने बैठ जाता है, अभी लाल किले पे धरना दिया था तो उसको बोलते हैं धरना देना। व्हाट इज खादी? खादी क्या है?
हैंड स्पून एंड हैंड वूवन क्लोथ, हाथ से काटा जाता है और बुना हुआ कपड़ा। रुई को लिया जाता है, पहले चरखे में उसको काटा जाता है, फिर उससे जो कपड़ा बनाया जाता है उसको खादी कहते हैं। महात्मा गांधी चरखे पे रुई से धागा बनाते थे और उससे बुना हुआ कपड़ा ही पहनते थे। What was salt law? नमक कानून क्या था? क्या था बच्चों नमक कानून? अभी पीछे पढ़ाया था। ब्रिटिशर्स मोनोपोली ऑन मेकिंग एंड सेलिंग सॉल्ट, नमक बनाने और बेचने पर अंग्रेजों का एकाधिकार था। क्या था? अगर कोई भारतीय नमक खरीदता था तो उसको बहुत ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता था नमक के ऊपर। इसी टैक्स के लिए दांडी मार्च हुआ था और नमक बनाया गया था। तो बच्चों अब जो आगे मूवमेंट्स हुए, आंदोलन हुए, उसके बारे में पढ़ते हैं। नेम 2 मूवमेंट्स स्टार्ट बाय गांधी जी। गांधी जी द्वारा शुरू किए गए 2 आंदोलनों के नाम बताइए। कुछ भी लिख सकते हो आप बच्चों इसमें। मैंने यहाँ पर आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बताया है। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। यहाँ पे आपको अगर तीसरा भी कुछ याद है तो आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चों। Why was नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉन? असहयोग आंदोलन जो था वो क्यों वापस लिया गया? ड्यू टू चौरा चोरी वायलेंस, चौरा चोरी में हिंसा हुई, उस कारण से इसको वापस लिया गया। What was the main demand of civil disobedient movement? सविनय अवज्ञा आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की मुख्य मांग थी नमक कानून तोड़ना, टू ब्रेक सॉल्ट लॉ। तो बच्चों अब तक समझ में आ गए आपको? चलिए अब हम आगे चलते हैं। What is mean by स्वराज? ये अब जो दूसरे क्वेश्चंस हैं छोटे मोटे 1 नंबर में ही आते हैं ये बच्चों, उसको करेंगे हम। मिसलेनियस अन्य। सेल्फ रूल स्वशासन। नेम 1 न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय गांधी जी। गांधी जी द्वारा चालू किए गए अखबार का नाम बताना है। यंग इंडिया और हरिजन। गांधी जी ने बहुत से अखबार शुरू किए थे, 2 नाम मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, यंग इंडिया और हरिजन। व्हाट इज हड़ताल? हड़ताल क्या होती है? स्ट्राइक, क्लोज ऑफ शॉप्स। हड़ताल क्या होती है? हड़ताल दुकानें बंद करवाना, इसको हड़ताल बोलते हैं। हु रोट हिंदी स्वराज? हिंदी स्वराज किसने लिखा? हिंदी स्वराज महात्मा गांधी ने लिखा था। बच्चों आया समझ में? अब इसी सीरीज में लास्ट क्वेश्चन बाकी है, उसको करेंगे अपन। व्हाट वाज द स्लोगन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? असहयोग आंदोलन का नारा क्या था? असहयोग आंदोलन का नारा था ब्रिटिश का बहिष्कार। क्विट इंडिया वॉज लेटर, मेन वॉज बॉयकॉट ब्रिटिश। क्विट इंडिया मूवमेंट तो बाद में आया, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो जो था वो बाद में आया था। पहले मुख्य नारा था ब्रिटिश का बहिष्कार। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये मेरा वीडियो सीबीएसई आरबीएसई दोनों बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।